ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, अभिवादन, जय माता है। आप सभी का आज एक और सुंदर शुभ दिवस से अभिनंदन है, स्वागत है। आज अभी हम नवरात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। नवरात्रि जीवन में रात्रि भी नव हो जाए, उसके बाद आने वाला जीवन नव हो जाए, ये दिन है। ये प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा हम सबको बहुत सारे उपहार देने का समय है, जिसके अंदर हमें शरीर की, मन की, चेतना की शुद्धि प्रदान करता है। कल माँ शैलपुत्री का दिवस था, जिसको मूलाधार चक्र पे जिसका ध्यान किया जाता है, जो बाल स्वरूपा थी। अर्थात जब माँ शैलपुत्री, शैल हिमालय को कहा गया है, जब माँ पार्वती सती के बाद पार्वती बनकर के जब हिमालय राज के घर में जन्म लिया, तो उनको शैलपुत्री कहा गया। उनके मन में जो भगवान शंकर को पाने का भाव बचपन से जगा, वही उनका मुख्य भाव शैलपुत्री के रूप में हमारे जीवन में, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लक्ष्य के प्रति, समर्पित होने के प्रति बहुत सुंदर प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य हो उसके साथ हम लगे रहें। तो ये थी कल माँ शैलपुत्री, जो मूल है, जो मूलाधार पे स्थित है, उसका कल का दिन था। आज दिन है ब्रह्मचारिणी देवी का, माँ ब्रह्मचारिणी। कहते हैं कि जब धीरे धीरे माँ की उम्र ज़्यादा हुई और उनके मन में शंकर जी को पाने के लिए बहुत सारे मन में भाव आए, तो नारद जी के कहने पर उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी। तो बहुत लंबा तप किया, और माँ ब्रह्मचारिणी हर तपस्वी के लिए एक प्रतीक मात्र है, एक आदर्श है। जो भी ब्रह्मचारी जीवन जीता जाते हैं, जो तप में, त्याग में, वैराग्य में, इंद्रिय निग्रह, नियंत्रण, संघर्ष में विजय पाने का भाव जो लेकर के कार्य करते हैं, उनको माँ ब्रह्मचारिणी बहुत सुंदर आशीर्वाद देती है। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद से जीवन के संघर्षों से मुक्ति मिलती है, जीवन सहज होता है। चाहे आप पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन की बात कर रहे हो, या सामाजिक, या आप आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हो, सब तरफ माँ ब्रह्मचारिणी का बहुत सुंदर आशीर्वाद हमारे को आज के दिन मिलता है। उसकी आराधना करने से हर तपस्वी को, हर ब्रह्मचारी को आज के दिन मान लो माँ आशीर्वाद देती है। ये ब्राह्मी भी कहा गया है, इस रूप को ब्राह्मी भी कहा गया है। तो ब्रह्म में स्थित हो जाना ही ब्रह्मचारिणी का कर्तव्य था। और ये इसका स्थान स्वाधिष्ठान चक्र बताया गया है, स्वाधिष्ठान चक्र बताया गया है, जहाँ पर इसका स्थान है, जो बहुत सुंदर तरीके से हमारी लस्ट के स्थान को ब्रह्मचर्य में बदलता है। अर्थात लस्ट को क्रिएटिवनेस में बदलने का कार्य जो स्थान करता है, वो स्थान का आशीर्वाद माँ ब्रह्मचारिणी के द्वारा हमें मिलता है। उम्मीद है कल मैंने उपवास के बारे में बात की, आप सब लोग की 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, या कम से कम 1 टाइम भोजन, या कुछ संतुलित सात्विक भोजन, कुछ न कुछ जीवन में 9 दिनों में ईश्वर के, माँ के नज़दीक होने का, उपवास का भाव अपने जीवन में आप अवश्य संचालित कर रहे होंगे, करना चाहिए। उम्मीद है आप और सब मिल करके हम ये कार्य करते रहेंगे। तो ये थी आज के 2 दिनों की बातें, जो हम लोग करना चाहते हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था हमारी श्री सुंदरकांड मित्र मंडल की 3 दिवसीय अयोध्या काशी यात्रा का एक संक्षेप में आपको विवरण देना चाहता था, ताकि हमारी यात्रा कैसे रहे और आप ये यात्रा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कितनी सहजता से यात्रा की जा सकती है। ये 7-8 महीने के संशय के बाद हम यात्रा कर पाए। तो जनवरी में जब हम लोगों ने हनुमान गोटेवाला हनुमान मंदिर में जब जनवरी 24 को मंदिर स्थापना हुआ था, तो उसका लाइव देखते हुए संकल्प किया था कि हम अयोध्या जाएंगे। और ये संकल्प पूरा करते करते आज 9वां महीना आ गया, लगभग 7.5-8 महीने बाद हम जा पाए। दिल्ली से जाना बड़ा सहज है। अगर आप 1-2 जने जा रहे हो तो आप रात्रि ट्रेन से भी जा सकते हैं, उसमें टिकट आमतौर पर ज़्यादा मिलती नहीं है, 1-2 डब्बे लगते हैं। जल्दी ही मुझे लगता है कि हमारे रेल मंत्री इस पे कार्य करेंगे, रात्रि को पूरी ऐसी ट्रेन या ज़्यादा डब्बों वाली ट्रेन दिल्ली से चले तो बहुत बढ़िया होगा। इस तरह हम लोग चूँकि 60 लोग थे, तो हम लोगों ने जिसकी रिजर्वेशन सहजता से उपलब्ध हो रही थी वो थी वंदे भारत। हालांकि बाद में उसकी भी रिजर्वेशन नहीं मिली, तो वंदे भारत ट्रेन से हम लोग गए।
आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सुबह 6:10 पे चलती है और लगभग 1600 रुपये 1650 रुपये लगभग इसका एक आदमी का किराया है। ट्रेन आरामदेह है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी स्पीड चलती है, कभी लेट नहीं होती। 2:30 बजे पहुंचने का टाइम है, आमतौर पर 2, 10, 20 पे पहुंचा देती है। ये अयोध्या में 2 स्टेशन है, एक कैंट और एक अयोध्या धाम। तो कैंट स्टेशन पे रुकती है जो शहर से थोड़ा सा दूर है, 5-7 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के अंदर खान पान बहुत अच्छा है। ट्रेन के अंदर बैठते ही आपको चाय बिस्किट्स वगैरह देते हैं, थोड़ी देर बाद में नाश्ता दें। नाश्ता भी थोड़ा वृद्ध होता है, इसमें पराठे और कटलेट दोनों शामिल होते हैं और उसके बाद में चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह और फ्रूटी वगैरह। फिर आपको थोड़ी देर बाद में लंच भी देते हैं। लंच में भी 3 तरह की सब्जियां और आइसक्रीम, दही वगैरह सब कुछ होता है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा 2:30 कब बजे। सीटें आरामदेह हैं, थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो, लेट भी सकते हो। साथी लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा थे, तो हम सब लोग तो बातें करते करते, सत्संग करते करते कैसे वहाँ पहुँच गए। तो जीवन में जब यात्राएं करते हैं तो यात्राओं का जो वहाँ पे क्या पाना, क्या दर्शन करना, वो एक अलग मैटर है। यात्रा करते करते जो आनंद मिलता है ना, वो सचमुच उस यात्रा का मूल भाव होता है, मूल रस होता है। तो रास्ते में बातें करते करते जो हम सत्संग करते जा रहे थे, आपस में बातचीत करते जा रहे थे, एक दूसरे परिचय करते जा रहे थे। सब मान लो इस दिल्ली में ज़्यादातर लोग रहते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों से रोज़ मिलना जुलना नहीं होता था। तो 8 घंटे एक साथ बिताना एक बहुत अद्भुत कार्य था। तो उस 8 घंटे अद्भुत कार्य बिता करके हम सो गए, पता ही नहीं चला समय कब संपूर्ण हो गया। 2:30 बजे हम लोग ट्रेन से उतरे। हमारे वहाँ पे हम देखो ईश्वर कैसे साथी मिलाता है। हम यात्रा कर रहे थे, कभी अयोध्या गए नहीं थे। जो मूल जगह सब मानस भवन, जानकी महल बताते थे, वो उपलब्ध नहीं हो रहा था। इतने लोगों को साथ लेके जाना था, बड़ा मन में बोझ था कि कहीं कोई तकलीफ न हो जाए। ऑनलाइन घुमक्कड़ी.com एक ग्रुप है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें मैंने डाला कि हम 60 व्यक्ति जाना चाहते हैं, तो हमें अयोध्या में मार्गदर्शन कीजिए। उन्होंने सबने वहाँ पे सबने सामूहिक रूप से एक नाम लिखा, सूरज मिश्रा जी का। तो मैंने यात्रा.com बोल के अपनी एक साइट भी चलाते हैं, उनके फेसबुक पेज भी है। और वो लोगों की यात्राओं का अरेंजमेंट एक भक्ति भाव से, व्यावसायिक तरीके से नहीं, भक्ति भाव से करते हैं। तो बस ईश्वर का आदेश मिला कि सूरज जी से को पे विश्वास करो। तो हमने सूरज जी से बात किया, उनको कहा मैं सब एक साथ रूम चाहिए और लगभग 25 से 30 रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। 2-4 दिन बाद में उन्होंने एक जगह की फ़ोटो भेजी। फ़ोटो देख के मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये एक संत के ट्रस्ट का आश्रम है और नया बना हुआ है, बहुत अच्छा है। मैंने मानस भवन के जो हमारे ट्रस्टी हैं भागीरथ जी पचेरीवाल से भी इंक्वायरी की। उन्होंने कहा नहीं भवन तो अच्छा बना हुआ है, आप रुक सकते हो, थोड़ा बाहर है पंचकोशी परिक्रमा में, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। तो हमने उनको ओके कर दिया। उन पे विश्वास है, भागीरथ जी की स्टाम्प से हमने ओके कर दिया। भोजन वगैरह की व्यवस्था उन्होंने बताया उन्हीं में हो जाएगी। तो सूरज मिश्रा जी पे हमने विश्वास करते हुए वहाँ अपने रूम बुक करा दिए। साथ में सारी यात्रा की व्यवस्था भी उनको सौंप दी। यात्रा की व्यवस्था में क्या क्या शामिल था? पहली बात शामिल थी कि हमारे को लोकल व्हीकल वही उपलब्ध कराए, जैसे स्टेशन से भवन छोड़ना, भवन से फिर यात्रा के दौरान ले जाना, हमारा मार्गदर्शन करना, किधर से कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे निकलेगा। हर जगह ई रिक्शा चलते हैं, तो बढ़िया ई रिक्शे, महिंद्रा के बढ़िया ई रिक्शों की उन्होंने व्यवस्था की। उसके माध्यम से हमारा सामान पहले हम आश्रम पहुँचे। आश्रम बहुत अद्भुत था, सबने बहुत प्रशंसा करी, बहुत अद्भुत आश्रम था। वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम लोग उन्हीं ई रिक्शों पर निकल चले। यहाँ मैं बताना चाहूँगा बारिश लगातार हो रही थी, सामान ले जाना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा सामान था। आदरणीय सूरज मिश्रा जी ने अपनी गाड़ी खुद प्रस्तुत कर दी कि आप इस गाड़ी में सारा सामान डाल दो। तो हमने सारा सामान उनकी गाड़ी में डाला और पहुंच गए। बहुत सुंदर तरीके से हमारा चेक इन हुआ। आदित्य भवन के आशीष पांडे, उनके का भी बहुत आभार करूंगा, बहुत सुंदर स्मूथ चेक इन किया। सारी चाबियां हमें दे दी कि आप इस तरह से रूम लो। हमने रूम 25-26 कराए थे, बंदे 25 रूम के, 3 रूम अचानक कैंसिल हो गए। तो भी उन्होंने कोई बस हल्का सा विनम्रता से कहा कि देख लीजिएगा, हमने रूम आपके लिए रखे थे। लेकिन फिर हमने कहा सर 25 ही दे दीजिए ना, तो रूम दे दिए। भोजन बहुत सुंदर था। और वहाँ से फिर हम दर्शन करने निकले। पहले दिन हम लोगों ने 5-6 मंदिरों के दर्शन करे। शाम हो चुकी थी, तो पहला दर्शन हम लोगों ने वहाँ पे करा खड़े हनुमान जी का, फिर 4 धाम का, फिर वाल्मीकि रामायण मंदिर का, जिसमें पूरी रामायण लगी हुई है, और एक मणि छावनी बोलते हैं, मणिराम छावनी बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन किए। और उन चारों मंदिरों के दर्शन करने के बाद में हम
नागनाथ मंदिर जो लवकुश के द्वारा बनाया गया शिव का मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए। सरयू माँ के दर्शन करे और सरयू की आरती ली। और मैंने तो शाम को ही सरयू में डुबकी भी मार ली, स्नान भी कर लिया। तो सारी यात्रा करते करते 7:30-8 बजे हम लोग अपने भवन पहुंच गए। उस दिन एकादशी भी थी, तो बहुत सारे लोगों का एकादशी उपवास था। ट्रेन में तो हमने फल वगैरह की व्यवस्था रखी थी, लेकिन वहाँ पे जब एकादशी वहाँ आए तो हमने एकादशी मंदिर से आश्रम से निवेदन किया, तो उन्हें सुंदर कुछ हल्का सा बना दिया, जिसके अंदर आपका चिप्स थे, कुछ आलू का कुछ बनाया था, तो बहुत सुंदर तरीके दूध के साथ लिया, प्रसाद पाया, तो बहुत अच्छा लगा। तो रात्रि को हम सब लोग सो गए। सोने से पहले एक बड़ा काम हमने किया, उसमें मंदिर था, मंदिर के अंदर पंचमुखी हनुमान जी का सिद्ध मंदिर था उसी आश्रम में। वहाँ पे हम लोगों ने 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होई, 7 बार हनुमान चालीसा पाठ किया। आनंद मंत्री जी जैसे भक्त थे जिनकी आवाज़ और राग में बड़ा रस है, उन्होंने 7 हनुमान चालीसा पाठ और कुछ भजन हमें कराए। ये करते करते लगभग 10 बज गए हमारे लेकिन 7 हनुमान चालीसा की ऊर्जा इतनी अद्भुत थी कि 1 घंटा आगे तक भी नींद नहीं आई। 10:30-11 बजे सोए। सुबह फिर प्रोग्राम था कि जो लोग सरयू स्नान करना चाहते हैं उनके लिए 5:30 बजे रिक्शों की व्यवस्था हो, तो 5:30 बजे रिक्शों की व्यवस्था थी। और जिन्होंने 15-16 लोग बारिश में भीगते भी सरयू स्नान करने गए, उन्होंने बहुत आनंद लिया। मैं चूँकि पहली रात को कर चुका था, तो मैंने अपनी साधना 3:30 बजे से उठ करके 6-6:30 बजे तक साधना की। उसके बाद एक लाइव वीडियो बनाया जो मैंने आपके साथ भेजा भी है, जो आपने देखा भी होगा। लाइव वीडियो बना करके मैंने आपको दिया, जो मैंने आश्रम के आसपास बनाया। उसी दिन हमारे नाश्ता ब्रेकफास्ट वहाँ से आकर के दर्शन करके हम लोगों ने वहाँ ब्रेकफास्ट किया, और सरयू आकर के ब्रेकफास्ट किया। और लगभग 8-8:15 बजे 8:30 बजे हम लोग रामलीला के दर्शन किए तो चले। आदरणीय सूरज मिश्रा जी ने बड़ा काम ये किया कि हम सब लोगों के लिए सुगम दर्शन VIP दर्शन बुक करा लिए थे। तो 60 लोगों के हमारे सुगम दर्शन बुक थे, वहाँ पे वो मौजूद थे। हम लोग मंदिर पहुँचे, वहाँ गाइड करते हुए हमें लेके गए छोटे रास्ते से। हमारे साथ बुजुर्ग थे, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था। मंदिर प्रशासन की कितनी तारीफ करो उतनी अद्भुत है। बुजुर्गों के लिए बिना किसी VIP नंबर लिए हुए उनको VIP दर्शन कराए जाते हैं, उनको कुर्सी दी जाती है और उसके साथ में एक अटेंडेंट भी जा सकता है। तो ऐसी व्हील चेयर है जो बड़े सुंदर तरीके से चलती है। उसका अटेंडेंट जरूर 150 रुपये चार्जेस को दिया जाता है, उसकी मेहनत भी है। वो करीब आधे घंटा आपके साथ रहता है, तो दर्शन बड़े जल्दी स्मूथ होते हैं। हम सब लोगों को भी सुगम दर्शन बहुत सुलभ हुए। और रामलला का जो रूप था वो अद्भुत था साहब, देख करके बड़ा आनंद आया, बहुत मस्ती आई। और हम सब लोग बहुत दर्शन किए, लेकिन बारिश चल रही थी, बाहर निकले, प्रसाद लिया, जूते चप्पल सभी व्यवस्थाएं बहुत उत्तम थी। वहाँ से निकल के हम कनक भवन गए, जहाँ पे माँ सीता का जिसको कहते हैं कैकेयी माँ ने उनको मुँह दिखाई में दिया था, वो भवन था। वहाँ पे थोड़ा मंदिर में भोग का समय हो गया था, तो हम 15-20 मिनट बारिश में भीगते भीगते इंतजार किया और वहाँ पे फिर माँ के दर्शन करके निकले। लेकिन तब तक हमारा समय कुछ न कुछ भाग रहा था। हमें 1-1:30 बजे तक 12:30 बजे तक भवन पूछ के चेकआउट करना था। लेकिन फिर भी हम लोग दशरथ महल भी गए, हालांकि कई लोग कर पाए, कई लोग दर्शन नहीं करे। लेकिन मुख्य जो काम था वो था हनुमानगढ़ी का दर्शन करना। लेकिन हम सब लाइन में भी लग गए, करीब 45 मिनट तक लाइन में लगे रहने। पता चला कि अभी 1 बजे के बाद खुलेगा। तो विश्वास कीजिए, तब हमारे सिर्फ भीकमचंद जी ने एकमात्र थे जिन्होंने पहले पहुंच के दर्शन कर लिए थे। बाकी हम हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं कर पाए। मेरे प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जब इतने लोग भीड़ में सीढ़ियों पे खड़े हो तो आप 45-50 मिनट तक मंदिर बंद कर दें, ये उचित नहीं है। आपको अपनी व्यवस्थाओं को स्मूथ बनाना होगा। साफ सफाई किस तरह की व्यवस्था स्मूथ बनाना, इतने लोगों की भीड़ वहाँ लगी रहे तो कोई न कोई दुर्घटना घट सकती है। तो हम लोगों के पास मजबूरी थी, तो हम सब लोग वहीं से लाइन में आधे लग करके वहीं बाबा को प्रणाम करके नमन करके हम सब लोग अपनी पार्किंग से ई-रिक्शों के द्वारा होटल अपने पहुँचे। वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, चेकआउट किया। निकलते निकलते हम 2 बजे का टारगेट था, निकलते हमारा लगभग 2:30 बज गया। हमारा अगला कदम था, हमारे सामान फिर हमारे सूरज मिश्रा जी ने अपनी गाड़ी में लाद के स्टेशन डायरेक्ट सामान ले गए कि मैं आपको सामान वहाँ पहुँचा दूँगा। और रामलाल ने हमें भी विश्वास दिया था कि सब कुछ ठीक होगा। हमने अपने 70-80 बैग जो करीब थे वो उनको दे दिए, वो स्टेशन लेके चले। हम सब ई-रिक्शों के द्वारा चले गए गुप्तार घाट। अयोध्या का एक अद्भुत स्थल है, रमणीक स्थल है, पौराणिक स्थल है, पवित्र स्थल है। और वहाँ पे जाकर के हम लोगों ने गुप्तार घाट पे दर्शन किए। और मैंने और बहुत सारे साथियों ने, शंकरलाल जी वगैरह ने, गंगाराम जी डागा साहब ने, सब ने मिलकर वहाँ सुंदर दर्शन किए।
और गंगा में स्नान भी किया। पानी बहुत बड़ा था, उनकी 9वीं सीढ़ी में बैठ के भी गले तक पानी आ रहा था। वहाँ जो घाट में स्नान करने का अद्भुत आनंद था। कहते हैं गुप्तार घाट वो जगह है जहाँ भगवान राम सशरीर सभी अयोध्या वासियों को ब्रह्मलोक लेके गए थे, अर्थात बैंकुट अपने धाम लेके गए थे। कहते हनुमान जी, विभीषण और 4-5 लोगों को छोड़ करके बाकी सबको वहाँ अपने साथ होकर लगे। यहाँ मैं हल्का सा जिक्र एक भाव देना चाहूँगा कि राम और कृष्ण, हम कृष्ण जी दोनों हमारे युग पुरुष हैं। एक अष्ट कलाधारी थे, एक 16 कलाधारी थे। इनको संपूर्ण भगवान माना जाता है कृष्ण जी को। लेकिन एक भाव जो राम जी में था वो कृष्ण जी में नहीं था, शायद काल का फर्क रहा होगा। तो राम जी सभी अपने साथियों को अपने साथ सशरीर अयोध्या लेके गए, लेकिन कृष्ण जी जब गोलोक धाम गए तो अकेले गए। उससे पहले ही उनका द्वारिका में पूरा वंश, पूरे द्वारिका के लोग नष्ट हो चुके थे, वो मर चुके थे आपस में लड़ झगड़ करके। तो ये फर्क है, राम जी अपने साथ लोगों को ले जाते हैं, कृष्ण जी सिर्फ गीता का संदेश देके जाते हैं, अपने साथ किसी को लेके नहीं जाते, विधि बता के जाते हैं कि आप आओ। शायद ये त्रेता और द्वापर का फर्क होगा। लेकिन फिर हम लोग गुप्तार घाट में बहुत सुंदर तरीके से राम जी के चरण देखे, वहाँ बहुत सुंदर पिकनिक का सा माहौल रहता है। बहुत अच्छा समय बिताया हमने। और स्टेशन पे हम समय से आधे घंटा पहले ही पहुँच गए। हमारी ट्रेन थी आगे वंदे भारत 5:30 बजे, और हम लोग वहाँ पर करीब 4:45 बजे पहुँच गए थे। बारिश लगातार हो रही थी। सामान हमारे सूर्य मिश्रा जी द्वारा मिल गया, हमने वहाँ उनसे विदा ली। और वहाँ उससे पहले अयोध्या मंदिर में हम सबको एक राम नाम का पटका पहना करके उन्होंने हमारा सम्मान स्वागत किया, उसके लिए भी सूर्य मिश्रा जी का अभिनंदन है। तो फिर हम ट्रेन से वंदे भारत, हालांकि वहाँ का वंदे भारत शाम की उस ट्रेन का जो लखनऊ से पटना चलती है उसका खान पान अच्छा नहीं था, उसका वीडियो मैंने अलग से डाला है। फिर हम रात को करीब वहाँ हमारे अगली व्यवस्थाएँ अनिल जाजोदे जी, आनंद लड़िया जी के और मैत्री भवन के मार्फत से की गई थी। तो वहाँ पे हमें रहने के लिए 2 गाड़ियाँ आई हुई थी, टेम्पो ट्रेवलर। हम सब उसी में बैठ करके मैत्री भवन पहुँचे। वहाँ पे हमारे डिनर की व्यवस्था थी, तो हमने सुंदर तरीके से वहाँ डिनर का आस्वादन किया। और फिर रात्रि को सब अपने रूम हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा थे, आराम से सब डबल बेड रूम में एक पेयर, ज़्यादातर जोड़े में थे, अलग अलग रूम सबको मिल गए थे। हालांकि रूम बहुत अच्छे थे, सब ट्रिपल बेड वाले थे, लिफ्ट लगी हुई थी। खाना भी बहुत सुंदर सात्विक खाना था वहाँ मैत्री भवन का, महमूरगंज का मैत्री भवन। राजेश नायक जी वहाँ के लीडर थे, उनके संदर्भ में सुबह हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम सुबह रुद्राभिषेक करने जाएंगे। और रुद्राभिषेक करने के लिए हमने ऑलरेडी पहले 1 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। हमारे 9 ग्रुप, 6 के ग्रुप की अलग बुकिंग थी, 5 शास्त्री की, और एक हमारे साथी ने 11 शास्त्री की बुकिंग कराई थी। कुल मिलाकर 65 शास्त्री की बुकिंग के साथ हम सब लोगों ने रुद्राभिषेक कराया। हमारी पहली बस हमने 6 बजे ठीक रवाना कर दी। हम 6:30 बजे, हालांकि कुछ पैदल चलना पड़ा, रिक्शों में चलना पड़ा, बुजुर्ग थे साथ में। 6:30 बजे हम लोग वहाँ हेल्पलाइन पे पहुँच गए, और दूसरी बस करीब 7 बजे, 7:15 बजे पहुँची। वहाँ पे अलग ही माहौल था, अव्यवस्थाओं का माहौल था। आदरणीय मोदी जी और जो भी साथी सुन रहे हो मेरी बात, मैंने ग्रीवेंस भी डाला है, ट्विटर पे वीडियो भी डाला है, जो आपको भी भेज दूंगा कि किस तरह हमारे साथ बर्ताव किया गया। हमारे 65 पंडित की व्यवस्था हमने बुक कराई थी। विश्वास कीजिए वहाँ 5 पंडित भी देने को तैयार नहीं। हमने अंत में कहा कि हम 9 दल हैं, 9 पेयर हैं, 9 ग्रुप है 6 के, हमें 9 पंडित तो दे दो। लेकिन नहीं दिया। बहुत सारा होला, ट्विटर पे मैसेज भेजना, ये सब कुछ किया गया। भवानी, विक्रमचंद, हम सब लोग लगे, पवन जी वगैरह सब लगे। तो फिर थोड़े वो निर्मल हुए और उन्हें फिर पंडित भेजा कि हम कर देंगे, वहाँ पंडित मिल जाएंगे, आप चलो हमारे साथ। मंदिर में दर्शन करने के लिए VIP हमारी लाइन थी, उसमें लगे। लेकिन वहाँ भी एक मैंने देखा, अयोध्या से लेके काशी तक हर जगह VIP स्वरूप बहुत ज़्यादा है, और VIPों को सब व्यवस्था से ऊपर माना जाता है। वहाँ एक गुजरात के एक महाराज जी का कथा चल रही थी, तो 300 लोग 12 बसों में भर के उनको मंदिर के आगे तक आने दिया गया, और वो लोग बिना किसी VIP पास के सब लोग एक साथ अंदर घुसे। और हमारी व्यवस्थाएं कुछ लेट हुई, लेकिन फिर वो रुद्राभिषेक का समय आया। बिना शिवलिंग के, बिना रुद्री पाठ के 9 की जगह 7 पंडितों ने खड़े होकर 100 करके एक तरह से काम चलाऊ सा रुद्राभिषेक कराया। और जो हमारा जो लोटा था उसमें सारी सामग्री पंडितों ने डाल दी, डाल करके हमारे को भगवान विश्वनाथ को चढ़ाने की लाइन में लगा दिया गया। तो इस तरह से रुद्राभिषेक हुआ, जो और अच्छी तरह से हो जाना चाहिए था। तो सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक संपन्न हुआ।
फिर हमने पूरे कॉरिडोर का भ्रमण किया, गंगा माँ के दर्शन किए। अन्नपूर्णा माँ में इतनी भीड़ लग चुकी थी, दर्शन नहीं कर पाए। और फिर वहाँ से हम नाश्ता करने के लिए वैसी भवन पधारे। वैसी भवन में आकर के हम लोग नाश्ता किया। लेट काफ़ी हो चुका था, 11:30 बज गए थे, लेकिन वहाँ नाश्ता करके हम लोग फिर दोबारा घूमने निकले। दोबारा भारत माता मंदिर देखा, फिर हमने मृत्युंजय मंदिर और काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव के दर्शन 3 बजे खुलते हैं, तब तक वहाँ ठीक पहुँच गए थे हम लोग। और दर्शन करने के बाद में हम सब लोग वहाँ से बाटी चोखा एक रेस्टोरेंट था, वहाँ खाना खाने गए। हालांकि 4:30-5 बज चुके थे, तो इन सब ने खाने का बहुत आनंद लिया, जितनी उम्मीद से उससे ज़्यादा खाया। और उसके बाद हम संकट मोचन मंदिर और संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, दुर्गाकुंड और काशी विश्वनाथ BHU मंदिर गए। बीच में त्रिदेव और आपके मानस मंदिर के भी दर्शन किए, बाहर से किए। ये करके समय से पहले ही, जो हमारा टारगेट था उससे पहले ही हम लोग वापस वैसी भवन पहुँच गए। डिनर पेट भरा हुआ था, बहुत कम लोगों ने डिनर किया। उसके बाद हम वापस अपनी गाड़ियों के द्वारा अपने ट्रेन में आ गए। आदरणीय अनिल जी जाजोदिया हमारे दोस्त प्रेमी साथी थे, उन्होंने सबके लिए एक रुद्राक्ष माला लेके आए हैं। उसके माध्यम से रुद्राक्ष की माला से हम सब लोगों का, और काशी में रुद्राक्ष से सम्मान हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो सम्मान किया और बहुत सुंदर तरीके से ट्रेन तक छोड़ने आए। वो ट्रेन में हम सब लोगों ने, चूँकि वहाँ से जो मिठाई वो लेके आए थे, क्योंकि खाना तो कम ने खाया था, तो सब ने मिठाई प्रसाद लेते हुए रात को 10 बजे सो गए और सुबह 8 बजे हम दिल्ली पहुँच गए। तो बड़ी सुंदर सी गंगा की जर्नी थी, बहुत सुंदर था। ये पूरी यात्रा का विवरण मैंने संक्षेप में रखा। यात्रा संबंधी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत स्मूथ तरीके से हर जगह हो जाने वाली है। ऐसी यात्राएं फिर भी करना चाहते हैं आप सब लोग। कुछ कमियां रही, कुछ हम लोग और ज़्यादा कवर कर सकते थे। हम दोबारा गंगा का दर्शन नहीं कर पाए। हम भारत माता मंदिर स्किप करके सारनाथ जा सकते थे, या गंगा का दर्शन कर सकते थे, या रुद्राभिषेक में कम समय लगाते। हमारे साथ को लोकल, बाद में अनिल जी ने लोकल हमारे को साथी दे दिया था गाइड, जिस कारण से हमारा महामृत्युंजय और काल भैरव के दर्शन बहुत अच्छे हुए। सुबह भी ऐसा कोई गाइड होता तो हमें पैदल कम चलना पड़ता और हमारा 1-1.5 घंटा बच जाता, तो हम एक आधा दर्शन और कर पाते। मीना मुंद्रा जी, सालू सोनी जी, शंकर जी, साहित लुनावत, आप सभी का आभार है कि आप लोग देख रहे हैं। अच्छा लगे तो इस यात्रा की वीडियो को सब तक भेजेगा। माँ ब्रह्मचारिणी आप सबके जीवन में बहुत सारा तप, वैराग्य प्रदान करें, त्याग प्रदान करें, और आपके जीवन के संघर्षों में आपको विजेता करें। इसी भाव के साथ इस यात्रा का विवरण मैंने रखा। हम लोग कल हमने फास्टिंग के बारे में वीडियो बनाया था। आज दुर्गा श्रीमद देवी मत भागवत पे कुछ कहना चाहते थे, कल तो नहीं कह पाया। आज भी मेरी मर्म की क्लास थी, शायद कल से हम देवी मत भागवत पे करना शुरू करेंगे। विवरण में आज बना रहा हूँ, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। कितने स्कंद कर पाते हैं पता नहीं, लेकिन करना कल से शुरू करेंगे, ऐसा भाव है। कि आज से लेके 7 तारीख तक का समय मेरे पे खाली है, उसके बाद फिर क्लास चालू हो जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही देखते रहे, संवाद करते रहे, शेयर करें, साझा करें, कमेंट करें, अच्छी अच्छी बातें लिखें। कोई गलत लगी है तो उसको भी विनम्रता से करने में संकोच नहीं करें। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।